टैक्सी इंतहाई तेज रफ्तारी से नाराक की सड़कों पर दौड़ रही थी। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर जोलिया बैठी हुई थी, जबकि अगली सीट पर इमरान सिद्दीकी और खावर के साथ बैठा हुआ था। वो चारों ही एक्रेमियन मेकअप में थे, इसलिए यहाँ के मकामी लोग लग रहे थे। चार्टर्ड तैयारे ने उन्हें नाराक के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर उतार दिया था और फिर जल्दी वो तमाम काउंटर्स क्रॉस करके बाहर आ गए। उनके पास कागजात बिल्कुल दुरुस्त थे, इसलिए किसी काउंटर पर भी उन्हें रोका नहीं गया। बाहर आकर इमरान ने टैक्सी को बुलाया और फिर उसे ग्रीन होटल चलने के लिए कह दिया और टैक्सी उन्हें लिए हुए तेजी से नाराक की फराख और वसी सड़कों पर दौड़ने लगी। क्योंकि इमरान खामोश बैठा हुआ था, इसलिए बाकी मेंबर्स भी खामोश थे। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक 11 मंजिला इमारत के सामने पहुंचकर रुक गई। इमारत पर ग्रीन होटल का बहुत बड़ा नेमन साइन मौजूद था। टैक्सी ड्राइवर को किराया इमरान ने दिया और फिर काउंटर पर कमरे भी उसने बुक कराए। उन्हें 8वीं मंजिल पर कमरे मिले थे। अपने अपने कमरों को चेक करके वो इमरान के कमरे में पहुंच गए। आज तुम पर संजीदगी का दौरा क्यों पड़ा हुआ है? जोलिया ने कमरे में दाखिल होते ही कहा। यहूदी लड़कियां संजीदा आदमी को पसंद करती हैं। इमरान ने उसी तरह संजीदा रहते हुए जवाब दिया। तो तुम यहूदी लड़कियों से रोमांस लड़ाने के लिए आए हो? जोलिया ने बनाए हुए लहजे में कहा। तो और क्या करूं? असल मिशन तो तुम्हारे बॉस ने उस डैशिंग एजेंट के जिम्मा लगा दिया है और वो डैशिंग एजेंट साहब अब हानोलो में हनीमून मना रहे होंगे। मैंने तो लाख कहा कि डैशिंग के साथ वाशिंग को भी भेज दो ताकि डिश साथ साथ वाश होती रहे, लेकिन तुम्हारा बॉस माना ही नहीं। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? वो अपनी मर्जी का मालिक है, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। ओह, तो तुम तनवीर से हसद कर रहे हो, इसलिए संजीदा हो रहे हो। लेकिन एक बात बता दूं, बॉस तुमसे ज़्यादा अपने एजेंट्स की सलाहियतों को जानता है, इसलिए अगर उसने इस मिशन के लिए तनवीर का इंतखाब किया है तो दुरुस्त ही किया होगा। जोलिया ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। ये तो तुम्हारे बॉस को उस वक्त पता चलेगा जब डैशिंग एजेंट साहब को शार्क मछलियां खा रही होंगी। इमरान के लहजे में वाकई शदीद हसद के तसरात मौजूद थे। बकवास मत करो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस कदर हासिद हो, जोलिया ने वाकई बुरा मुंह बनाते हुए कहा। वैसे इमरान साहब, हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है? खावर ने पूछा। गवाही, इमरान ने जवाब दिया। गवाही? कैसी गवाही? खावर ने चौंक कर पूछा। सिद्दीकी और जोलिया भी चौंक पड़े थे। किसी यहूदी लड़की से शादी के लिए 2 मर्दों के साथ साथ एक औरत की गवाही भी जरूरी होती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सिद्दीकी और खावर तो बेख्तियार हंस पड़े, जबकि जोलिया एक झटके से खड़ी हुई। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, जोलिया ने होंठ काटते हुए कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अरे वो गवाही तो देती जाओ, इमरान ने कहा, लेकिन जोलिया कोई जवाब दिए बगैर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। इमरान साहब, आप मिस जोलिया को खामखा तंग करते रहते हैं, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। यानी खामखा से तुम्हारा मतलब है कि उसे तंग करने के लिए मुझे उससे फीस भी लेनी चाहिए, इमरान ने कहा और सिद्दीकी एक बार फिर हंस पड़ा। आपसे बातों में कौन जीत सकता है, सिद्दीकी ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अरे अरे, तुम कहाँ चल दिए? इमरान ने चौंक कर पूछा। आपकी बातों से जाहिर है कि फ़िलहाल हमारे लिए कोई काम नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है मुझे अपने कमरे में आराम करना चाहिए। आओ खावर, तुम भी आ जाओ, सिद्दीकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर खावर से मुखातिब हो गया और खावर भी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। अरे, मेरी गवाही का क्या होगा? तुम सब ने मेरी शादी के खिलाफ साजिश कर ली है, इमरान ने रोक देने वाले लहजे में कहा। आप फिक्र न करें, जब गवाही की ज़रूरत हो हमें तलब कर दीजिएगा, सिद्दीकी ने कहा और फिर वो दोनों हंसते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। अब तक कोई नहीं आया, इसका मतलब है कोई निगरानी नहीं हो रही, इमरान ने उनके जाते ही बड़बड़ाते हुए कहा और फिर साइड टेबल पर मौजूद टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया। यस, एक्सचेंज,
रिसीवर उठाते ही दूसरी तरफ से होटल एक्सचेंज के ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी। बर्मन सपोर्ट्स कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल रॉबर्ट बर्मन से बात कराइए, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी तो उसने रिसीवर उठा लिया। रॉबर्ट बर्मन साहब लाइन पर हैं, बात कीजिए, ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही क्लिक की आवाज़ सुनाई दी। हेलो हेलो, रॉबर्ट बर्मन स्पीकिंग। रॉबर्ट बर्मन की बारी सी आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस ऑफ डंप स्पीकिंग, इमरान ने कहा। ओह प्रिंस, आप कहाँ से बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से रॉबर्ट बर्मन की चौंकी हुई आवाज़ सुनाई दी। होटल ग्रीन से। तुम बताओ, इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं? इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। यस सर, मैंने चीफ की कॉल मिलते ही तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दिए हैं, सिर्फ आपका इंतज़ार था। आपने मुझे पहले कॉल क्यों नहीं किया? मैं एयरपोर्ट पर आ जाता, रॉबर्ट बर्मन ने कहा। क्या इंतजामात हैं, तफसील बताओ, इमरान ने उसके जवाब के आखिरी हिस्से को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। जजीरा फाटू में एक फिशिंग कंपनी है, रागर उस फिशिंग कंपनी का इंचार्ज है। उसे बातचीत मुकम्मल हो चुकी है, वो आपको और आपके साथियों को फिशिंग कंपनी की फील्ड सर्विस में मुलाजमतें देगा। इस तरह आप आसानी से इर्द गिर्द के तमाम जजीरों में आ जा सकते हैं। रागर का खासा होल्ड है, मैं आपके साथ चलूँगा और रागर से बातचीत मुकम्मल कराकर वापस आऊँगा, रॉबर्ट बर्मन ने जवाब देते हुए कहा। यह रागर कैसा आदमी है? इमरान ने पूछा। आप फिक्र न करें, वो बिल्कुल सही आदमी है, रॉबर्ट बर्मन ने जवाब दिया। तुमने उसे हमारे मुतालिक क्या बताया है? इमरान का लहजा और ज़्यादा संजीदा हो गया। मैंने उसे सिर्फ इतना बताया है कि आप मेरे दोस्त हैं और बस, उसके लिए इतना ही काफ़ी है, रॉबर्ट बर्मन ने जवाब दिया। ओके ठीक है, तुम जजीरा फाटू के लिए टिकटों वगैरह का इंतज़ाम कर लो, इमरान ने मुतमईन लहजे में कहा। लेकिन जनाब, उसके लिए कागजात की ज़रूरत होगी। मैं वहाँ आ जाऊँ? रॉबर्ट बर्मन ने पूछा। हाँ आ जाओ। 8वीं मंजिल, कमरा नंबर 110, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर हल्के से इत्मीनान के आसार नुमायां थे। उसे रॉबर्ट बर्मन की सलाहियतों का अच्छी तरह इल्म था। वो तवील अरसे से नाराग में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के फॉरेन एजेंट के तौर पर काम कर रहा था, इसलिए इमरान उसकी सलाहियतों से अच्छी तरह वाकिफ था। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। यस कम इन, इमरान ने कहा और दरवाज़ा खुलते ही रॉबर्ट बर्मन का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। लेकिन अंदर दाखिल होते ही जैसे उसकी नज़रें इमरान पर पड़ी, उसका चेहरा सुकड़ गया। डोंट वरी रॉबर्ट, मैं मेकअप में हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रॉबर्ट बर्मन के चेहरे पर हैरत के तसरात उभर आए। ओह कमाल है इमरान साहब, इस कदर तब्दीली, आप तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ आदमी नज़र आ रहे हैं, रॉबर्ट बर्मन ने शर्मिंदा से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। वो इमरान से अच्छी तरह वाकिफ था और इमरान और उसने कई बार नाराक में इकट्ठा काम किया था, इसलिए वो इमरान से खासा बेतकल्लुफ़ भी था। ये बताओ, इस मेकअप का असर यहूदी लड़कियों पर भी होगा या नहीं? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। यहूदी लड़कियों पर क्या मतलब? ये यहूदी लड़कियां कहाँ से टपक पड़ी? रॉबर्ट बर्मन ने कुर्सी पर बैठते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। यार, मैंने सुना है यहूदी लड़कियां बड़ी खिदमत गुजार किस्म की बीवियां होती हैं, खास तौर पर पैसे तो मांगती ही नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रॉबर्ट बर्मन कैका मारकर हंस पड़ा। तो आप इसलिए यहूदी लड़की से शादी करना चाहते हैं? आपको जिसने भी बताया है गलत बताया है। यहूदी कंजूस ही इसलिए होते हैं कि उनकी बीवियां उनसे हर वक्त रकम मांगती रहती हैं, रॉबर्ट बर्मन ने हंसते हुए जवाब दिया। ओह, तो ये स्कोप भी गया, इमरान ने बड़े मायूस अंदाज में मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब, मुझे मालूम है कि आप मजाक भी करते हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। यहूदी लड़कियों को हवाला देने से आपका असल मकसद क्या है? रॉबर्ट बर्मन ने संजीदा होते हुए कहा। रेड रोज नामी तंजीम को जानते हो? इमरान ने भी संजीदा लहजे में पूछा। रेड रोज, ओह वो खुफिया यहूदी तंजीम, मैंने उसका नाम तो सुना हुआ है लेकिन तफसीलात का कतई इल्म नहीं है, रॉबर्ट बर्मन ने जवाब दिया। तो सुनो,
रेड रोज का चीफ ली साक है, जो पहले यहाँ की एक खुफिया मुजरिम तंजीम व्हाइट चांस का चीफ था। व्हाइट चांस के खात्मे के बाद उसने यहूदी कार के लिए काम करने की घर से ये नई तंजीम बनाई और ली साक ने फ़लस्तीनी लीडर कमांडर हारिस को अगवा करके जजीरा फाटू के करीब किसी जजीरे टार्जन में रखा हुआ है। हमारा मिशन कमांडर हारिस को उसके पंजे से आज़ाद कराना है, इमरान ने उसे पूरी तफसील बताते हुए कहा। ओह, तो इसलिए आप जजीरा टापू जाना चाहते थे? ठीक है, आपने अच्छा किया कि मुझे तफसील बता दी। अब मैं रागर से खुलकर बात करूंगा। रागर का उस इलाके में खासा होल्ड है और रागर भरोसे का आदमी है, यहूदी भी नहीं है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो मिशन के लिए कोई अच्छा सा कुलियो देगा, रॉबर्ट बर्मन ने कहा और इमरान ने सर हिला दिया। ओके ठीक है, पहले टाफू तो पहुंचे, ये कागजात लो और सुनो, किसी प्रवास के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई तैयारा चार्टर्ड करा लेना, हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं। इमरान ने जेब से कागजात निकालकर रॉबर्ट बर्मन की तरफ बढ़ाते हुए कहा और रॉबर्ट बर्मन ने सर हिलाते हुए कागजात लिए और उठकर तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।